नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसका हम पार्ट 1 को देखेंगे। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए अक्सर क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे SSC हो, PSC हो, व्यापम हो, अलग अलग कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आता है कि आपके ये सब हैं क्वेश्चन ब्लॉक में, आपका आता है 15 टू द पावर 2013, 15 की जो पावर है वो 2013 है। अब उसका यूनिट डिजिट क्या हो, तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और ये सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग बस साथ रहिए और देखते रहिए। इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कि 0 से आपका जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 से 9 तक हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि वो वंस नंबर नहीं रहता, इकाई अंक नहीं रहता। तो उस 0 से 9 के बीच में 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी यूनिट डिजिट किसी भी नंबर के पावर में या उस नंबर में 0, 1, 5, 6 है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो उसी नंबर के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल आपका ये क्वेश्चन है 15 टू द पावर 2013। अब 15 के यूनिट डिजिट में 5 है, तो 5 मतलब कि इसमें भी 5 है, तो इसका जो नंबर होगा वो 5 के बराबर ही होगा। मतलब 5 का जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही होगा, चाहे उसके पावर में कितनी भी हम रख दें। तो अगर 15 टू द पावर 2013 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5। वैसे ही 1020 1020 टू द पावर 20102 काफी लंबा है, लेकिन इसमें इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, इसीलिए आंसर में भी जो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में भी 0 होगा। उसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है 4 और 9। अगर किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 4 है या 9 है तब हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट अपना मतलब आगे बढ़ जा रहा है, इलेबोरेट हो रहा है। 4 में अगर 4 का पावर में जो यूनिट डिजिट है, अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 4 है और उसके पावर में यूनिट डिजिट में इवन नंबर है, समझिए अगर 4 है उसके पावर इवन है तो आपका जो आंसर में यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। जैसे 214 की पावर 214, 214 टू द पावर 214। अब इसमें 4 है, चेक कर लिए, इसकी जो पावर है वो इवन है, इवन और ऑड होता है, इसकी पावर इवन है, तो इवन है, तो इवन में हमने क्या देखा था, ये 6 आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ गया। वैसे ही 219 9 का भी है कि अगर आपका लास्ट में 9 है और उसकी पावर इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो 9 आएगा। अब इसमें देखो 219 है कि पावर 111, 111 क्या है, ऑड है, तो ऑड होता है तो इसमें क्या आता है, सेम 9। अब हम इसको देखते हैं 2, 3, 7, 8, जो बाकी के आपके जो है 4 नंबर बच गए। उसके लिए हमको उसके जो पावर है उसको डिवाइड बाई 4 करना पड़ता है। जो उसकी पावर है उसको हम जैसे ही डिवाइड बाई 4 कर देंगे हमको उसका आंसर पता चल जाएगा। कैसे, ये एक सीक्वेंस दिया है हमें कि अगर हमने डिवाइड किया और 2 की पावर कुछ है, सपोज उसको हमने 4 से डिवाइड किया, अगर आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 1 आ रहा है, तो ये सारे आंसर होंगे।
अगर आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये होंगे, अगर 3 आ रहा है तो ये होंगे। 4 रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है, उसमें ये सब आएगा। चेक करते हैं इस बार। 23 टू द पावर 23, और 23 क्या है, ये इसमें इसके 3 है 23 में, और उसकी जो पावर है वो भी 23 है। क्या है, 23 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 4 कर, डिवाइड बाई 4 के रिमाइंडर बच रहा है आपका क्या, 3 रिमाइंडर बच, तो ये हो गया 23 का जो 3 बचा रिमाइंडर, तो आ गया आपका यूनिट डिजिट 7, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। वैसे ही नेक्स्ट आपका 47 टू द पावर 48। अब 47 टू द पावर 48, इसको हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0, 0 आ गया, ये 0 और 48 का 8 कितना आ गया, 6। कई बार ऐसा रहता है कि पावर्स नहीं रहती, तो हमको जो है इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये देखो आपका 238 है, उसकी पावर 2 है, ठीक है, नहीं उसकी पावर 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 12 को अगर हम 238 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, तो 0 आया, और 8 इसकी यूनिट डिजिट आ गया 6, तो इसका प्लेस आ गया 6 इंटू 305, क्योंकि 5 है उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये आ गया 5 का 5। 4 344, और इसकी पावर क्या है, इवन, मतलब यूनिट डिजिट 6 है। 112 की पावर 2, तो 112 की पावर 2 है, ठीक है। अब इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमको उसको जो है मैनुअली करके देखना पड़ेगा कि 112 इंटू 112 2 4 आ गया यूनिट। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 5 30, 6 4 24, 30 इंटू 24, क्योंकि यहाँ 0 है और इसका जो है मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट आ गया वो 0 आ गया, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आ गया 0। आपको इस लेक्चर में जो भी नहीं समझ में आया है आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको तुरंत बताऊँ, ठीक है। और इसी के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें